रूस में क्यों हिंदू धर्म को अपना रहे हैं लोग? नॉस्ट्रेडमस ने भविष्यवाणी की थी कि एक समय पर रूस में हिंदू धर्म प्रमुख धर्म होगा और अब वो सच नजर आ रहा है। और 1100 फीट पर फंसी इस लड़की की कहानी रोंगटे खड़े कर देंगी। और खुद को शाहरुख खान समझना रिया चक्रवर्ती को पड़ा काफी महंगा, जल्दी हो सकती है जेल, लेकिन कैसे? और महिलाओं की खूबसूरती के कारण कैसे बर्बाद हो रही है मासूमों की जिंदगी? और अपनी हॉटनेस से फिल्मों में बोल्डनेस का तड़का लगाने वाली एक्ट्रेसेस क्यों ज्यादा समय तक इंडस्ट्री में नहीं टिक पाती? और कौन है ये आदमी जिसे लोग अमिताभ बच्चन समझ रहे हैं? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, महान भविष्यवक्ता नॉस्ट्रेडमस ने कहा था कि एक समय ऐसा होगा जब रूस में हिंदू धर्म सबसे प्रमुख धर्मों में से एक होगा, और उनकी ये भविष्यवाणी अब सच होती नजर आ रही है। रूस में हिंदू धर्म बहुत तेजी से फैल रहा है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज रूस में हिंदू धर्म अपना रहे हैं, जिनमें महान सिंगर साती काजोनोवा, नताली और बास्केटबॉल प्लेयर एकाटेरिना लीजिना सहित कई बड़े बड़े बिजनेसमैन शामिल हैं। रूस में सन 1971 में इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस की शुरुआत भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने की थी। इस सोसाइटी के जरिए रूस के लोगों ने गीता के बारे में जाना और गीता पढ़कर उन्हें उस शांति का अनुभव हुआ जो इससे पहले उन्होंने कभी महसूस ही नहीं किया। धीरे धीरे लोग अध्यात्म और हिंदू धर्म से प्रेरित हो रहे हैं। योग, सूर्य नमस्कार और यज्ञ के फायदों के बारे में रूस के लोगों को जानकारी मिल रही है। रूस में एक 4000 साल पुरानी आर्यन सिटी खोज भी की जा चुकी है। साथ ही कुछ साल पहले रूस में भगवान विष्णु की मूर्ति भी मिली थी जो 7वीं शताब्दी के समय की थी। इन बातों से ये भी सिद्ध होता है कि रूस में एक समय हिंदू धर्म के अनुयायी बड़ी संख्या में मौजूद थे। नंबर 2, बॉलीवुड में एक दौर ऐसा भी आया था जब फिल्म की स्टोरी चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर फिल्मों में बोल्ड सीन्स हैं तो दर्शक उस फिल्म को देखने के लिए उतावले हो जाते हैं, क्योंकि इससे पहले भारतीय दर्शकों ने कभी भी बड़े पर्दे पर बोल्ड सीन्स नहीं देखे। मल्लिका शेरावत की मर्डर फिल्म तो आपने देखी ही होगी। इसके अलावा कोइना मित्रा ने भी बेहद कम समय में ही एक आइटम गर्ल के रूप में अपनी पहचान बना ली। उदिता गोस्वामी ने भी अपनी हॉटनेस के जलवे से लोगों के दिलों में आग लगाने का काम किया। अमीषा पटेल की गिनती भी हॉट एक्ट्रेसेस में की जाती है, लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इन सभी एक्ट्रेसेस का जलवा कुछ ही समय तक कायम रहा और धीरे धीरे ये इंडस्ट्री से गायब हो गई। ऐसा इसलिए क्योंकि लोग आज भी बोल्डनेस से ज्यादा अच्छी कहानियां पसंद करते हैं। नंबर 3, कुछ लोग अपने पेट्स का अपने बच्चों की तरह ध्यान रखते हैं। आपने कई पालतू कुत्तों को आलीशान गाड़ियों में घूमते देखा होगा। हाल ही में कर्नाटक के रहने वाले शिवप्पा मराडी ने शानदार स्टाइल में अपने कुत्ते का जन्मदिन सेलिब्रेट किया। शिवप्पा के कुत्ते का नाम क्रिश है और क्रिश के जन्मदिन पर शिवप्पा 100 किलो का केक लेकर आए। इस खास मौके पर शिवप्पा ने अपने कई दोस्तों और रिश्तेदारों को इनवाइट कर रखा था और सभी लोग क्रिश के लिए कई गिफ्ट्स भी लेकर आए। शायद आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे, लाइफ हो तो क्रिश जैसी हो वरना ना हो। नंबर 4, 2019 में एक फिल्म आई थी स्काई फायर, जो एक वोल्केनो यानी ज्वालामुखी पर आधारित थी। इस फिल्म में हैरिस, ली और एलिस 3 मेन कैरेक्टर होते हैं। एलिस ली की बेटी होती है जो एक ज्वालामुखी वाले आइलैंड पर अपनी माँ के साथ होती थी, लेकिन अचानक ज्वालामुखी फट जाता है जिसमें एलिस की माँ की मौत हो जाती है। अब कई साल बाद हैरिस नाम का एक व्यक्ति ज्वालामुखी के पास थीम पार्क बनाने का आइडिया लेकर आता है, लेकिन एलिस और ली इस आइडिया के लिए राजी नहीं होते। वे कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी चीज बनाना खतरनाक है, लेकिन शुरुआत में कोई एलिस की बात पर विश्वास नहीं करता। कई टूरिस्ट इस आइलैंड को देखने के लिए आते हैं। इतने में ही अचानक ज्वालामुखी फटना शुरू कर देता है। ज्वालामुखी बहुत ही भयंकर तरीके से लावा बाहर फेंक रहा होता है, जिसमें हैरिस की पत्नी सहित कई लोगों की मौत हो जाती है। एलिस कुछ साथियों के साथ बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है, लेकिन वो अपने पिता को साथ नहीं ला पाती और उसे लगता है कि उसके पिता की भी मौत हो गई है। लेकिन ली को एक रेस्क्यू टीम द्वारा बचा लिया जाता है। फिल्म में दिखाया गया है कि यदि आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करेंगे तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। नंबर 5, आप में से अधिकतर महिलाएं कॉस्मेटिक्स का प्रयोग तो करती ही होंगी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स में जो मिका इस्तेमाल किया जाता है वो कहां से आता है। झारखंड, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में मिका की माइंस मौजूद है। मिका के कारण ही कॉस्मेटिक्स को असली चमक मिलती है। मिका के खदानों में छोटे छोटे बच्चों से काम कराया जाता है। केवल झारखंड में ही 22,000 से अधिक बच्चे मिका निकालने के काम में लगे हुए हैं। अधिकतर मिका की खदानों में अवैध रूप से खनन होता है। बच्चों से सुबह से शाम तक मजदूरी कराई जाती है और बदले में उन्हें रोजाना के सिर्फ 30 रुपए दिए जाते हैं। बच्चों के माता पिता इतने गरीब हैं, इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। मिका के खदानों में काम करने से सांस लेने में तकलीफ जैसी कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। हालांकि कुछ एनजीओ के द्वारा अब मिका के खदानों में काम करने वालों को छुड़ाकर उन्हें एक बेहतरीन जीवन की राह दिखाई जा रही है। नंबर 6, सुशांत सिंह राजपूत के केस में अब एनबीसी ड्रग्स एंगल से जांच कर रही है और इस मामले में रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर ली गई है। रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मान शिंदे को लग रहा है कि जैसे उन्होंने आर्यन खान को इस केस से बरी करा दिया है, ऐसे ही वे रिया चक्रवर्ती को भी आसानी से केस से छुटकारा दिला लेंगे। और रिया चक्रवर्ती भी शाहरुख खान की तरह खुद को डॉन समझने की गलती कर बैठी, लेकिन अखबारों की माने तो
एनसीबी फिलहाल किसी भी तरह से रिया चक्रवर्ती को ढील देने के मूड में नहीं है और 12 जुलाई के बाद एनसीबी की मुश्किलें बढ़ सकती है। नंबर 7, भारत को जल्द ही अपनी अगली राष्ट्रपति मिल गई। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन चुकी है। बहुत कम लोग द्रौपदी मुर्मू के नाम से परिचित होंगे। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के एक जनजातीय परिवार से ताल्लुक रखती है। अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत उन्होंने रायरंगपुर में चीफ काउंसलर के पद से शुरू की। इसके बाद वो विधायक बनी और ओडिशा राज्य के विभिन्न मंत्रालयों का कार्यभार भी संभाला। उन्हें बेस्ट एमएलए के नीलकंठ अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके बाद वो झारखंड की राज्यपाल भी रही। द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होंगी। इसके जरिए बीजेपी जनजातीय समुदायों और महिलाओं का प्रभावी करना चाहती है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकेंड्स। नंबर 8, अब जरा आप इस तस्वीर को गौर से देखिए। आपको ये बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन जैसे लग रहे होंगे। अगर आपकी हाँ है तो मुबारक हो, आप भी धोखा खा गए। असल में ये अमिताभ बच्चन नहीं बल्कि अफगानिस्तान के एक रिफ्यूजी की तस्वीर है जिसे फोटोग्राफर स्टीव मैकरी ने शेयर की है। सबसे पहले ये तस्वीर साल 2018 में सुर्खियों में आई, जिसके बाद लोगों को लगा कि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में बिग बी के कैरेक्टर की फोटो हो सकती है। लेकिन ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में अमिताभ ऐसी वेशभूषा में नजर नहीं आए थे। तस्वीर में अफगानिस्तान का रिफ्यूजी सिर पर पगड़ी बांधे हुए है और एक आंख ढकी हुई है। साथ ही रिफ्यूजी ने काला मोटा चश्मा भी पहना रखा है। दिखने में ये तस्वीर काफी दमदार लग रही है। सोशल मीडिया पर अब एक बार फिर से तस्वीर सुर्खियां बटोर रही है।